देखो आपको यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू है और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर सी दी है और वेक्टर बी प्लस भी दी है और ये सब वैल्यू पूछी है अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा किसमें? अल्फा है वेक्टर ए में और बीटा है वेक्टर बी में। तो पहले उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो कैसे? दो चीजें दी है। पहली चीज क्या दी है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी कितना दिया है? 3/3। इसका मतलब ये कौन सा प्रोजेक्शन है? स्केलर है कि वेक्टर है? कौन सा प्रोजेक्शन है? स्केलर प्रोजेक्शन। नंबर में आंसर है। ये कुछ नहीं किया ना तो स्केलर प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पर है उसका मैग्नीट्यूड। अब क्या करो आप यहाँ पे सॉल्व करो इसको। a डॉट सी तो देखिए करो a डॉट सी तो आय का आय के साथ अल्फा इंटू 1 अल्फा, जे का जे के साथ 3 2 6, के का के साथ -1 इंटू -2 प्लस के हो गया डॉट सी। नीचे सी का मैग्नीट्यूड ये सी है, सी का मैग्नीट्यूड ये कितना लो मतलब क्या होगा 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। कितना होगा ये अल्फा प्लस 8 होगा और ये कितना होगा 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 और ये कितना 10/3। दोनों डिनोमिनेटर सेम रहे तो कैंसिल। अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 10। अल्फा की वैल्यू कितनी? आपको ये जो कांसेप्ट दिया था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और वेक्टर सी, इससे आपको अल्फा मिल गया। लेकिन अब क्या चाहिए आपको? बीटा। ये दूसरा दिया है। क्या दिया? बी क्रॉस सी कितना दिया है? -6 है n j प्लस 0। अब ये जैसा है वैसा रहने दो। बताओ बी क्रॉस सी हम पता है कैसे करते हैं? आई जे वेक्टर बी कितना होता है? 3 माइनस बीटा 4 1 2 माइनस 2 है। बताओ आई का क्या होगा? कितना होगा बताओ? -6 है प्लस ये कितना होगा 2 बीटा -8 और ऐसा ही किसका होगा? जे और हाँ ये लेकिन मैं डॉट 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 दे रहा हूँ। क्यों डॉट 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 दे रहा हूँ? मुझे चाहिए बीटा और बीटा मुझे इसमें मिल चुका तो ये करके क्या फायदा? तो आई को किससे कंपेयर करते हैं? आई से। इक्वल टू का मतलब क्या? इक्वल टू का मतलब दोनों सेम। तो इधर आई का कौन है? -6 और इधर आई का कौन है? 2 बीटा -8 आई का कोएफिशिएंट तो बीटा है ना उसमें, इसलिए रोक दिया वहीं पे। अगर नहीं लिखा ना तो जे करना पड़ता है, इसमें नहीं लिखा तो क्या करना है? अल्टीमेटली तो कंपैरिजन करना है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? तो बताओ कितना है? 2 बीटा इक्वल टू -6 प्लस 8 तो 2 बीटा इक्वल टू 2 तो बीटा इक्वल टू कितना है 1। अब आपको पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2। ये है 2 स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 कितना है 3। करो क्या पूछा? यूनिट वेक्टर पूछा। यूनिट वेक्टर कभी भी पूछा तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी आपको यूनिट वेक्टर पूछा था, पूरे वेक्टर वेक्टर निकालो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। वेक्टर ऐसा वेक्टर जो इनके साथ क्या कोप्लेनर और इसके साथ क्या परपेंडिकुलर। मैं ए नाम देता हूं है ना 2i प्लस j प्लस k। अब ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों के साथ उसी प्लेन में है लेकिन इसके साथ परपेंडिकुलर। ऐसे तो वेक्टर को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं क्या आता ये था। इसका मतलब क्या है? ये एक वेक्टर है, एक है दिखने में बड़ा दिखता है, वो है एक है लेकिन वेक्टर है कैसा? जैसे बताओ ये वेक्टर आप जानते हो, ये एक ही वेक्टर है लेकिन ये क्या है? p और c दो अलग अलग वेक्टर को कैसा है? परपेंडिकुलर। ठीक है? ऐसे ये वेक्टर कैसा है? इन दोनों के साथ कोप्लेनर है और एक के साथ परपेंडिकुलर। जिसके साथ परपेंडिकुलर है वो बाहर है। मतलब परपेंडिकुलर किसके साथ है? परपेंडिकुलर टू c। c कहां पर है? और ये दोनों कहां रहेंगे? इन दोनों के साथ कोप्लेनर है, कोप्लेनर में अंदर है और परपेंडिकुलर के साथ इसको बोलते
CB के साथ A, CA के साथ B, बीच में माइनस C और B का डॉट प्रोडक्ट करो, देखिए करो, C 2 1 का 2 1 1 का 1 और ये माइनस वेक्टर है, मतलब C और A का कितना होगा 1 1 और ये बराबर, ये 2 वेक्टर है और ये वेक्टर है बराबर। अब बताओ क्या करो, वेक्टर है 2 वेक्टर है, डायरेक्ट बताओ 2 किससे मल्टीप्लाई किया, वेक्टर है तो क्या होगा 2r + 2j + 2k माइनस b यानी माइनस क्या होगा साइन चेंज, 2r - 2y कट गया, 2j - jj और 2k - ये हो गया वेक्टर। अब ये वेक्टर यानी क्या, ये वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके, ठीक है। हाँ देखो वेक्टर ए बी दिया, सी नहीं दिया, वेक्टर सी पूछा है, ए दिया लेकिन सी नहीं दिया, वेक्टर सी आपके पास दो टेक्निक है। एक तो मैंने कहा था अगर मॉड में कभी भी प्लस माइनस वेक्टर में है तो स्क्वेयरिंग करो, वो एक टेक्निक। दूसरी ये क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट जैसा डील कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जैसा, ये दोनों मेथड से जा सकते हैं। अगर उससे गए इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, शायद a क्रॉस b की जरूरत पड़े तो a क्रॉस b अपने पास तैयार है तो पहले निकाल ही लेते हैं ना, a क्रॉस b कैसा i j k होता क्या, पैसा निकालते हो ना उसमें आपको टाइम भी ऐसा है, बताओ कितना होगा 0 - 2 तो क्या लिखना +2, ये 0 ये -2 है तो +2 और ये 2 माइनस कितना है 2r - 2j प्लस ये करोगे a क्रॉस। अब शुरू करें इसमें, बताओ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और साइन। लेकिन याद हो कि आपको ये और b के बीच का एंगल पता तो बताओ, अगर मैं इसे बोलता हूँ इसे बोलता हूँ तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड आएगा दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड आएगा साइन, लेकिन एंगल इन दोनों के बीच का और वो दिया हुआ है a क्रॉस b और c के बीच का एंगल कितना, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड है वेक्टर निकालना तो मैग्नीट्यूड भी निकालना, 4 + 4 8 8 + 1 9 यानी कितना होगा 3, तो लिखो 3 मॉड ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या पता है आपको, नहीं पता है sin 30 1/2 और इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 है ना, देखो अब क्या होगा बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर सी कितना है 2 आएगा, ठीक है 3 कट जाएगा। अब बताओ मॉड ऑफ वेक्टर सी मिल गया, यानी इस मेथड से आपको मिल गया, कैसे किया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल दिया था इसने किया, a क्रॉस b और c के बीच का एंगल दिया था इसके मेथड की नहीं करता। अब बताओ फिर ये वाली कितनी रहेगी, बताओ c - a रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया, क्या बताया था कभी ऐसा दिया तो स्क्वायर कर दो, उसका डायरेक्ट फार्मूला a - b और स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर -2 क्या -2 a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 लिमिट कितना है, कितना इसका मैग्नीट्यूड 2 तो 2 का स्क्वायर 4, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ 4 + 4 8 + 1 नहीं कितना है 3 का स्क्वायर -2 c डॉट e को a डॉट c लिख सकते हैं, और 9 है तो 9 आंसर 2 a dot c equal to 4, तो a dot c equal to
पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड साइन थीटा इसमें कर सकते, ठीक है। एबीसी यूनिट वेक्टर है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या है कि एबीसी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब आपको ये दिया हुआ है √3/2 a क्रॉस b क्रॉस c √3/2 b प्लस c, और आपको पूछा एंगल a और b के बीच में, a और b के बीच में एंगल हम थीटा ले लेंगे, लेकिन उसको फाइंड आउट करना है। कैसे दिया को इतना चाहिए, इससे कुछ नहीं कर सकते, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड है। इसका क्या करें, याद रखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या बताया इसका दूर वाले के साथ, हाँ, और फिर उसी का पास वाले के साथ, और इसके साथ क्या आता है b, इसके साथ c, बीच में इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, ठीक है। अब आप अच्छे से बता, ये पहले एक था अभी ये 2 बन गए प्लस माइनस। अब अच्छे से स्टडी करो इसको, ये पहला पार्ट, ये नंबर है, एक तरह से नंबर है और ये वेक्टर है, ये नंबर है और वेक्टर से, जैसे ये नंबर नहीं, देखो ये नंबर वेक्टर है, जैसे बताओ ये नंबर है ना, मान के चलो x वेक्टर है, समझो ये y वेक्टर से नंबर, या m ले लो, m वेक्टर b माइनस ये वेक्टर से, और इधर है √3/2 b √3/2 c, बताओ क्या संख्या है, अरे इक्वल टू है ना, दोनों इक्वल कंपैरिजन करो, b का b के साथ और c का b का b के साथ करोगे तो m कितना हो गया, वही बात है सेम। तो b का b के साथ कंपैरिजन करो तो बताओ क्या होगा, b का कोएफिशिएंट और इस b का कोएफिशिएंट सेम होगा, और इस c का कोएफिशिएंट ये वाला है, और इस c का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम। अब हमें एंगल किसके बीच का पूछा है, तो ये बीच को सॉल्व करें, बताओ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कितना मैग्नीट्यूड सबका 1 1 क्या होगा, बताओ cos का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, बताओ cos का कौन सा एंगल आता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, लेकिन आपको नेगेटिव चाहिए तो फिर 180 से डिफरेंस देना, 180 से कितने का डिफरेंस याद है ना, पाई माइनस क्या करो 180 प्लस माइनस 30, बताओ क्या होगा, नेगेटिव आंसर लाना, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट 150 लिख दो, 150 का आंसर -50 होगा, नहीं लिमिटेड भी है, पाई माइनस 180 है, पाई माइनस पाई प्लस, लेकिन यहाँ पे मैं पाई बाय 6 लिखता हूँ, ठीक, बताओ पाई प्लस 2 या पाई माइनस, माइनस आंसर आना चाहिए, तो पाई प्लस थर्ड क्वार्टर, लेकिन सबसे पहले पाई माइनस लेना, तो सेकंड क्वार्टर में पास कैसे रहते हैं नेगेटिव, कितना है ये cos 5π/6 माइनस और cos π/6 मैच हो गया, बताओ थीटा की मैंने कितना डिग्री 30 × 5, देखो ये इक्वल टू का, इसके पहले भी प्रॉब्लम में ऐसे ही करता हूँ। अब बताओ ये क्यों नहीं किया, हमें ये और सी के बीच का एंगल पूछा, ये और सी के बीच का पूछते तो फिर करते mod ऑफ a mod ऑफ c cos थीटा √3/2, फिर इसके बीच का एंगल कितना था पता है, थीटा √3/2 है, क्योंकि माइनस नहीं प्लस है, यहाँ पे थीटा कितना 30 डिग्री है, ए और सी का पूछते, लेकिन पूछा किसका ए और बी का, उसका तो माइनस आंसर है, उसका 150 डिग्री है, ये फर्क है। एग्जाम में आपको इस बार ये पूछा है तो अगली बार ये पूछा, ठीक है। इज ए स्केलर, सी स्केलर यानी एक नंबर है, मैंने वो वेक्टर नहीं है, और यहाँ पे कैपिटल में दिए, एक्चुअली स्मॉल में तो सिंगल लेटर स्मॉल आते हैं कैपिटल में, ये वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर, बताओ अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, इससे में क्या पता चलता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, ठीक है। आगे ये देखिए वेक्टर x सच दैट वेक्टर x के साथ वेक्टर a का वेक्टर x के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, बताओ डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर नंबर है,
तो ए का x के साथ डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है? c क्या है? स्केलर है नंबर, अरे डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक नंबर और a और x का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आंसर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है। कौन सा वेक्टर है? b। आपको वेक्टर x पूछे, वेक्टर x कैसे? उसके ऑप्शन सी ये वेक्टर x के आंसर। अभी आंसर को ही देखो अच्छे से, ये तो नीचे तो मॉडल बेस पर है वो जाने दो, उससे कुछ नहीं पता चलेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a क्रॉस बी है, a क्रॉस बी, a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी है, a क्रॉस बी, ये हम लाएंगे a क्रॉस बी, भी नहीं, a क्रॉस x है, a क्रॉस बी है और ये a प्लस बी। लेकिन तीन ऑप्शन में ही है और एक ऑप्शन में ऐसा, ये तीन ऑप्शन में ज्यादातर तीन ऑप्शन में ऐसा दिया a क्रॉस बी और चौथे में ऐसा दिया। चलिए इनको चेक कर दो, a क्रॉस बी लाते हैं। अब a क्रॉस बी कैसे है? पहले तो मैंने लिख दिया कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट है। अब a क्रॉस बी कैसे है? यहाँ पे तो नहीं ला सकते क्रॉस, यहाँ पे ला सकते जैसे a क्रॉस x इक्वल टू b, इसको a क्रॉस b कैसे है? यह आंसर भी जो दिया a क्रॉस b, इसको क्रॉस कर लेते हैं, यह एक। अब इसके साथ a क्रॉस b किया तो अगर इसके साथ a क्रॉस किया, इसके साथ भी क्या करना? देखो इधर लेफ्ट में रखा, इधर भी लेफ्ट में रखा, उधर राइट में, इधर भी राइट में। बता a क्रॉस b कुछ होता है क्या? कुछ नहीं है, वो तो आंसर नहीं है। बताओ ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? बाहर वाला दूर वाले के साथ क्या करता है? डॉट। अब a इसके साथ क्या करेगा? डॉट। बचा कौन? a है ना। अब a ने इसके साथ दिया, अब a किसके साथ करेगा? अरे ये बाहर वाले के साथ, a दूर वाले के साथ, बाहर वाला दूर वाले के साथ डॉट करता है। अब ये किसके साथ करेगा? a के साथ करेगा। बचा कौन? x। दोनों में इन दोनों के बाद x बचा, इन दोनों के बाद बताओ a डॉट x कितना? a डॉट x कितना? यहाँ पे c वेक्टर है, a डॉट a क्या होता है? सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आगे आंसर बताओ क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा वेक्टर x पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। बताओ इसको उधर लेके जाए, इसको इधर लेके आए, बताओ वो प्लस का क्या होगा? माइनस, ब्रैकेट कर सकते। अब ये उधर गया तो माइनस का क्या होगा? प्लस। माइनस से उधर क्या होगा? प्लस, और प्लस का क्या होगा? बोलो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? ऐसे। हाँ तो ये मैग्नीट्यूड प्लस पर मल्टीप्लाई में क्या होगा? हाँ मल्टीप्लाई में ना काय का डिवीजन में, ये कितनी है आंसर? पता ये मैच कर रहा माइनस वाला मैच। तो कैसे क्या हिट निकाली हमने? हमें यहाँ से कुछ नहीं समझा, हमने समझा आंसर को देख के। इसमें प्लस बी, इसमें प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बनाया नहीं, कैसे बनाया? ए प्लस इसको एक प्लस कर रहा है तो इसको भी एक प्लस कर रहा है, बन गया। फिर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। बाहर वाला दूर वाले के साथ डॉट, फिर ये बाहर वाला पास वाले के साथ डॉट करता है। इनके पास इनको छोटे a बचता है, इनको छोटे इस बचता बीच में। अब a डॉट x क्या होता है? c हो गया। c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया आंसर। बस इसको उधर किया, उसको इधर किया। ऐसा क्यों? आपको इसकी वैल्यू करनी है, इसको अकेला रखना है, फिर मल्टीप्लाई करना। वेक्टर AB और वेक्टर AC की ये ट्रायंगल ABC, तो यहाँ देखो दोनों साइड A से दी हुई वेक्टर AB और वेक्टर AC। AB कितना दिया है? 3i + 4। AC दिए। अब पूछे मीडियन थ्रू A से जाने वाली मीडियन पता नहीं, मिड पॉइंट रहता है, तो लेंथ ऑफ मीडियन यानी इसकी लेंथ पूछिए। तो आप पहले वेक्टर AM निकालो ना, वेक्टर AM के लिए
ए बी और ए सी पता है। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेशली याद रखना कि आप ये ए बी दिया है ना ऐसा, मतलब ए बी हम कैसे निकालते हैं पता है, ए बी आर प्लस ऐसा है, ए बी यानी डी माइनस ए सी यानी सी माइनस, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा, इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा समझो कि इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन ऐसा, तो बताओ आप मुझे वेक्टर ए बी को फिर हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बी बोलेंगे, ध्यान में नहीं है, याद है ओरिजिन से लिखते हुए, जैसे ओ बी को क्या बोलते हैं वेक्टर बी, तो ए बी को वेक्टर बी बोलना होगा। तो बताओ वेक्टर ए सी को क्या बोलेंगे, वेक्टर सी, ओ बोले ना ओ सी को सी बोलते हैं, ए सी को सी बोलना पड़ेगा, कितना है 5y माइनस 2j प्लस 4k। अब बताओ आपको वेक्टर ए निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना, वेक्टर ए निकालना है यानी सिर्फ वेक्टर ए बस निकालना। तो बताओ वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, अब आपको वेक्टर बी पता है, वेक्टर सी पता है, तो वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, यह बीच मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट फार्मूला क्या, वेक्टर ए इक्वल टू याद है ना b प्लस सी अपॉन 2, तो b कितना है, b प्लस सी डायरेक्ट करो ना, 3 प्लस 5 8 है माइनस 2j और 4 प्लस 4 8 अपॉन 2, तो 4 है माइनस j प्लस 4, वेक्टर m मिला, वेक्टर m यानी वेक्टर a, क्या मिला ये वेक्टर a, और इसका लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 16 प्लस 1 प्लस 16, अगर समझ आ गया, इसको क्या समझा, समझ ए से है ना, मीडियन भी ए से, इस साइड भी ए से, उसको थोड़ी देर के ओरिजिन समझे, उसको ओ नाम देंगे, तो ओ बी को यानी ए बी को वेक्टर बी बोलेंगे, ए सी को वेक्टर सी, ए एम को वेक्टर एम, आपको वेक्टर बी पता है, वेक्टर सी पता है, वेक्टर एम निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यम मिल गया यानी वेक्टर ए मिल गया, इसके लिए तो जैसे वेक्टर ए रहता है ओरिजिन से वेक्टर ए, और वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है आई जे के ये वेक्टर से आई जे होता क्या है, वेक्टर ए के आई जे के साथ एक कंपोनेंट है, I के साथ 3, J के साथ 4, K के साथ 4, यानी इस वेक्टर के 3 वेक्टर के साथ कंपोनेंट्स, वो 3 वेक्टर भी आई जी रहते हैं, तो कंपोनेंट जब बोलेंगे ना तो समझना कि कोएफिशिएंट, कंपोनेंट्स बोला तो क्या समझना कोएफिशिएंट, और किसके साथ कंपोनेंट है आई जे के साथ, आई जे के अटैच कर देना उसको, यहाँ पे वैसे ही बोला है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एस, और वेक्टर एस के कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर एस के कंपोनेंट्स है b 4 3 5, इसका मतलब 4 3 5 क्या है उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी कोएफिशिएंट्स, यानी जैसे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स सही है वेक्टर एस के कंपोनेंट्स, बताइए कंपोनेंट्स किसके साथ है आई जे के साथ, बताओ वेक्टर एस के कंपोनेंट्स किसके साथ है p q r के साथ, यानी p के साथ ये q के साथ और ये वेक्टर एस के वेक्टर p q r के साथ ये 3 कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर एस यानी का मतलब ही 3 से बना है, और कंपोनेंट्स है यानी कोएफिशिएंट्स जो कि वेक्टर एस, इसके बाद इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एस, फिर से पहले भी बोला था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एस, अभी फिर से बोला है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एस, यानी फिर से वेक्टर एस, लेकिन बताओ पहले अलोंग किसके साथ था p q r के साथ, अब अलोंग किसके साथ, components of vector s along minus p plus q, ये माइनस अंदर, तो बताओ किसके साथ माइनस p plus q plus r, इसके साथ पहले p q r के साथ है ना, अब इन तीनों के साथ है, ये दूसरे वाले के साथ, बताओ इन तीनों के साथ कौन से कोएफिशिएंट कंपोनेंट से 4 3 5, और इन तीनों के साथ कौन से x y 0 x y
इन तीनों के साथ 4 3 5 है और इन तीनों के साथ x है। अब दोनों बार वेक्टर एसएच दिया तो बताओ दोनों सेम होगी। तो अगर दोनों सेम हो गए तो बताओ ये वेक्टर p का 4 और इधर वेक्टर p के जो होंगे इक्वल नहीं दोनों वेक्टर s की वैल्यू। इसका मतलब अगर डिटेल में लिखा 4p क्या उसमें टाइम पास होगा ये वेक्टर और ये क्या हो जाएगा सेम ना। तो ऐसा ऐसा यार पावर करना सोच के डायरेक्ट कर देना कैसे डायरेक्ट करोगे। ये वेक्टर s की वैल्यू दोनों क्या होगी इक्वल। अब बताओ इधर p के साथ कौन है 4 इधर वेक्टर p के साथ कौन है सब बता दो। इधर 4 है ना और वेक्टर p के साथ x मल्टीप्लाई करो क्या होगा -6। इधर वेक्टर p के साथ yp तो क्या आएगा y वेक्टर p के साथ कौन -6 है। इधर वेक्टर p के साथ क्या देखो -6p + yp - jp वेक्टर p के साथ -6 + y - j और इधर वेक्टर p के साथ 4 इक्वल क्या बीच में इक्वल हो गया पहला इक्वेशन। बताओ दूसरा q के साथ कौन है 3 बताओ q के साथ कौन है x बोलते जाओ आप बताओ -y और क्या है -j बताओ किसका 5 r के साथ x y z। अभी इन तीनों को सॉल्व करेंगे इन लोगों को फटाफट सॉल्व करते हैं कैसे किसी का भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने को फटाफट करिए। इन दोनों को किया तो कट जाएगा ना z की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये x y कैंसिल -2z इक्वल टू कितना है 7 z की वैल्यू -2z z की वैल्यू -7 z लिए अब z कर गया ये क्या किया था हमने एडिशन किया था चलिए। अब अगर सब्सट्रैक्शन किया तो इन दोनों का किया तो एडिशन ये कटेगा ये x मिलेगा 2 और 3 का एडिशन किया x - y - z इक्वल टू 3 और x + y + z इक्वल टू 5 मतलब एडिशन किया तो +y - y - z + z x + x तो ये कितना है x मतलब x और z मिल गया क्या y मिल जाएगा x + y + z 5 x कितना है 4 y पता नहीं z कितना -7/2 इक्वल टू कितना 5 कितना होगा y ये 5 - 4 कितना होगा 1 + 7/2 कितना है 9/2। आपको पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ हां x + y + z पूछा है 2 x कितना है 4 y कितना है 9/2 z कितना है -7/2 2 4 = 8 बता दोनों वैल्यू नंबर से तो 9 - 7 कितना है आंसर 9/2 होंगे। तो कहने का मतलब ठीक है क्या समझे इसमें वेक्टर s दो बार गया एक वेक्टर s pqr के साथ कोएफिशिएंट दिए थे कंपोनेंट्स और वेक्टर s के इन के साथ कंपोनेंट्स यानी कोएफिशिएंट दिए तो दोनों वेक्टर s तो दिया दोनों वेक्टर s इक्वल इधर pqr के साथ 4 3 5 है उधर pqr के साथ कौन है देख लो उनको क्या कहता हूं फिर इन इक्वेशंस बने उनको फटाफट एडिशन थी 1 और 2 को एडिशन किया तो z मिला 2 और 3 का एडिशन किया तो x मिला x और z मिलने के बाद पुट कर दो है ना ये पूछो तो a और b क्या है बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब आप बताओ a और b अगर यूनिट वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड कितना है मान लो अरे आपको वेक्टर c और वेक्टर d की वैल्यू दी है और पूछा है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी ये c और d आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बताओ c और d एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी। तो अगर ये c और d परपेंडिकुलर ये डॉट प्रोडक्ट कितना किया आपने और
यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड बन लेगा। अब पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए, अब ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालें। अपने पास है कौन सी इंफॉर्मेशन, सी डॉट डी 0 दिया, डॉट प्रोडक्ट 0। चलो एक काम करो, सी की वैल्यू पुट कर दो। क्या है सी की वैल्यू, ए प्लस डॉट डी की वैल्यू क्या, 5 ए प्लस 2। नहीं तो कर सकते, दूसरा करे क्या, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, उसके बाद क्या करोगे सी और डी की वैल्यू पुट करो, मतलब डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है तो क्या होगा, ए का ए के साथ होगा 5 ए डॉट ए, फिर 4 ए डॉट ए, एक ए डॉट ए और एक ए डॉट ए। चलो इसका करो, कितना होगा 10 बी डॉट ए मत लिखना, ए डॉट बी इसमें कोई एक बात है, और बी का बी के साथ बी डॉट इक्वल टू कितना 0। बताओ ए डॉट ए सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 4 ए डॉट बी कितना होगा 14 डॉट, और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ 1 दिया है ना, यूनिट वेक्टर है ना, तो 5 into 1 और ये 8 into 1, और ये कितना है 14 ए डॉट बी। बताओ 5 प्लस 8 13 प्लस 13 का क्या होगा -13। लेकिन अब क्या करें, बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू -4। बताओ मॉड ऑफ ए कितना है 1, मॉड ऑफ बी कितना है 1, क्यों 1 क्यों, जल्दी बताओ। अरे यूनिट वेक्टर है ना, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी, -13/14, तो थीटा कितना है cos इनवर्स -13/14, ये आंसर है। वेक्टर एबीसी की वैल्यू दी आई जे के नहीं, के है आई जे नहीं, आई जे के, और ये जो साथ में कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट x है, j का 1 है और k का कौन है 1 - x, i का y है, j का x है और k का 1 + x - 1, i j k। तो हर वेक्टर के 3 कोएफिशिएंट थे i j k। देन a डॉट b क्रॉस c यानी stp स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन, यानी इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है, इसकी वैल्यू नंबर कहते हैं, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है बोलते हैं, x पर, y पर, या दोनों पर नहीं। कैसे करें, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं, एसटीपी कैसे सॉल्व करते हैं। एसटीपी में पहले वेक्टर को लिखते हैं i का 1, j का 0, k का -1, b का कौन है x, j का 1 और इसका 1 - और इसका कौन है y, x और 1 + x। ठीक है, अब आप बताओ ये है क्या, डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके मान के चलो आंसर कुछ ऐसा आया, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है 4x। अब इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब आपको x पता हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है x। x बताऊंगा तो आंसर बताओगे, नहीं तो नहीं बता सकते। अगर x बताओगे x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 4 20 आंसर, यानी सब इस पर डिपेंड है। अगर यहाँ पे y आता है कुछ y पर, अगर कुछ ऐसा आंसर आया तो इसका मतलब दोनों पता होने चाहिए, और अगर ऐसा आंसर आया तो इसका मतलब ऐसा सब कट जाए। आंसर कितना है 4, जो भी आए x5 तो है नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू x5 पर डिपेंड नहीं है, क्या नाइदर x5। ठीक है, अब बोलो आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक कैसी, पहले 1 है पता है ना, 1 ने मल्टीप्लाई किया तो, और बताओ इसने किया तो क्यों x बन जाए माइनस, लेकिन बताओ ये साइन चेंज नहीं है, ये माइनस और ये प्लस होगा, बीच वाला 0 है मत लिखो, लास्ट वाले को डायरेक्ट 1 1 x into x x cube into 1 बोलो क्या होगा 1 + x - 5 - x + x square - x square + 5। बताओ क्या होगा, बोलो कट गए क्या, x square कैंसिल, -x + x + 5 - आंसर कितना है 1। बताओ आंसर x y है, वैल्यू दोनों पर डिपेंड है, यानी कुछ भी होता तो कट ही जाता ना, है ना, x y की जगह कुछ भी आएगा वो तो कट जाएगा, इसका मतलब आंसर में x y है ही नहीं कि क्या, नाइदर x नॉट
on either x vector A is perpendicular to bx वेक्टर ए बी और सी को तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 5/3 बताओ एबीसी क्या पूछा एबीसी यही ना इसको क्या बोलते हो बताओ एक तरह से ये डॉट प्रोडक्ट भी तो इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया क्या होगा डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा तो याद रखना थीटा है थीटा यानी ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल ना अरे आप इसको एज ए डॉट प्रोडक्ट डील कर रहे हैं एसटीपी लेकिन आप डॉट प्रोडक्ट से स्टडी कर रहे हैं पहला और दूसरा क्या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos ये थीटा यानी क्या इन दोनों के बीच का एंगल चलो एक बात बताओ ये मॉड ऑफ ए बताएंगे ये मॉड ऑफ बी प्लस सी पता फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी sin बी और सी के बीच का एंगल दिया है बी और सी के बीच का एंगल कितना बताओ मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी sin 60 ये समझे डॉट प्रोडक्ट इसके मेरे डॉट प्रोडक्ट पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos थीटा है ये दोनों के बीच का एंगल टू है मैग्नीट्यूड बताओ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड sin थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच का एंगल दिया है तो मॉड दोनों के पता है मैग्नीट्यूड sin π/3 3/2 cos थीटा 2/2 का डेल्टा के थीटा थीटा यानी ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल चलो बताओ एक ए कैसा है बी और सी चलो बताओ निकालो विकल्प ये बी और ये सी इनमें कितने डिग्री का एंगल है 60 का हाँ बताओ ए कैसा है दोनों को ए कैसा है दोनों को हमें किसके बीच का एंगल चाहिए ए और बी क्रॉस ये ए है बताओ बी क्रॉस सी का ये तो बी और सी है ए बी एंड सी को परपेंडिकुलर बी और सी के बीच में एंगल कितना है एंगल बिटवीन बी एंड सी 60 ए बी और सी को कैसा है परपेंडिकुलर ये दोनों अलग अलग है ए इन दोनों को परपेंडिकुलर अब बताओ हमें एंगल किसके बीच का चाहिए ए और बी क्रॉस सी तो सर ए तो दिख रहा है बी क्रॉस सी दिख नहीं रहा तो बताओ ना तो बी क्रॉस सी कहां पे है बी क्रॉस सी यानी ऐसा वेक्टर जो बी और सी को क्या हो परपेंडिकुलर इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है बी सी को बी क्रॉस सी भी क्या है बी और सी को परपेंडिकुलर रहता है ज्योमेट्रिकली बी क्रॉस सी क्या रहता है बी और सी को परपेंडिकुलर तो बताओ ए और बी क्रॉस सी कैसे सेम या फिर पैरेलल या फिर कोलिनियर या एक ज बोलो तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना दोनों एक ही लाइन में रहते हैं कितना हां 90 डिग्री दोनों एक ही लाइन में रहते हैं एंगल 90 डिग्री कैसे होगा ये एक और दूसरा उसी लाइन में तो इनमें क्या 90 का एंगल है कितने का एंगल या तो 180 बोलो या फिर 0 कौन सा एंगल है 0 ये हो गया और cos 0 कितना होगा आंसर कितना है यहां पे लिखना पड़ेगा ये फिगर निकाल के वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस कैसे पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री कितना cos 0 कितना होता है वेक्टर ए एंड बी आर क्या है यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है जिसको क्या में लिखता हूं
ये ए कैप दिया है ना यूनिट वेक्टर के लिए, ए कैप यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इतना तो क्लियर है। फॉर्म एंड रेक्टेंगल, इनके बीच में रेक्टेंगल, एक पॉइंट पी मूव्स, एक पॉइंट पी वो मूव होता है, कैसे मूव होता है, सो दैट एट एनी टाइम टी द पोजीशन वेक्टर वेक्टर ऑफ पी, यानी जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट पी है, बताओ ये क्या होगा, ओरिजिन से वेक्टर पोजीशन वेक्टर वेक्टर ऑफ पी ना, और पॉइंट पी मूव हो रहा है, मूव हो रहा है जगह से क्लिक, अब बताओ क्या होगा, पॉइंट पी मूव होगा तो ये वेक्टर भी छोटा बड़ा होते जाएगा, सो दैट इस तरह से मूव होगा एनी टाइम टी द पोजीशन वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर ओपी वेयर ओ इज द ओरिजिन इज गिवन बाय, यानी वेक्टर ओपी इज गिवन बाय, समझ लो वेक्टर ओपी इज एट एनी टाइम टी वगैरह बाकी सब जाने दो, एक पॉइंट पी मूव सो दैट एट एनी टाइम टी पोजीशन वेक्टर ओपी इज गिवन बाय, क्या है पोजीशन वेक्टर ओपी कैसा दिया है, कैसा दिया है, a cos t प्लस b sin t, ऐसा पोजीशन वेक्टर दिया, p is farthest from the origin, p origin से सबसे दूर है, हाँ मान के चलो, let m be the length of OP, m क्या है OP की लेंथ है, अरे लेंथ ऑफ OP यानी OP का मैग्नीट्यूड ना, लेंथ ऑफ OP यानी क्या हो गया, OP का उसको क्या बोला हमने m, u यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर पूछा है किस पर, अलोंग वेक्टर होती है, बताओ क्या फार्मूला है यूनिट वेक्टर का, अरे वेक्टर अपॉन इट्स वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड तो ये दिया हुआ, लेकिन ये सब निकालना पड़ेगा ना वेक्टर, वो भी उस समय जब p फारदेस्ट है, तो चलो कैसे निकाले वो देखो, ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे स्क्वायर, बताओ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही निकला, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसका कितनी बार डॉट करना, दो, या डायरेक्ट करो, डायरेक्ट तो बताया था क्या करो, ये क्या cos t b क्या sin t का होल स्क्वायर बताया था डायरेक्ट, क्या कहा था एक प्लस b ए स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना मॉड करो, फिर बी स्क्वायर और बाईस ए बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉट रहता है, बोलो क्या होता है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट वेक्टर है, डिटेल में करें इसका स्क्वायर cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर sin स्क्वायर 2 sin t cos t, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है इसलिए वहाँ पे बोल मत, क्या फार्मूला था a प्लस b स्क्वायर का, a स्क्वायर नहीं मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर बाइस a डॉट b, ये नलगा डॉट, मतलब कितना था मैग्नीट्यूड 1, ये कितना cos स्क्वायर के, ये भी 1 है, कितना हुआ sin स्क्वायर के, और ये 2 sin t cos t क्या होता है पता है ना, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय sin 2 थीटा, समझ रहे, हाँ बोलो कितना होगा इसका 1, क्या ये मैग्नीट्यूड का, लेकिन हम मैग्नीट्यूड को ध्यान दें, ये हम इसका मतलब ये क्या होगा x पर 1 प्लस sin 2t ये डॉट, अब एंगल दिया है कि नहीं,
ऑप्शन में दिया है कि ये डॉट बी हो, वैसे ही दिया है। इसका मतलब यहाँ पे मैं एंगल के बारे में सोच रहा हूँ। P इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, P पॉइंट ओरिजिन से बहुत दूर है। और बताओ ये जो है ना sin t cos t दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है ना पॉइंट P मूव्स दैट, पॉइंट P मूव रहा है, लेकिन एट एनी टाइम P पोजीशन वेक्टर OP sin और cos के फॉर्म में। वो तो sin और cos के फॉर्म में ऐसा रहता है 0 to पाई और बीच में क्या रहता है और cos का कैसे रहता है, ऐसे रहता है यहाँ से ऐसे। तो बताओ अभी पॉइंट P सबसे दूर कहाँ पे होगा, ओरिजिन के हिसाब से बताओ। इस कर्व पर पॉइंट P सबसे दूर, ये तो नजदीक है ना सर, सबसे दूर कहाँ पे होगा, यही होगा। ये वाली पोजीशन जो है पॉइंट P क्या है, यानी इसके हिसाब से सबसे दूर है कौन से एंगल पे, 90 वाले एंगल, ठीक है। 90 वाले सबसे दूर का मतलब हाइट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से तो फिर ये और दूर दूर आएंगे, हाइट के हिसाब से सबसे दूर कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि वो इज द ओरिजिन, ये दिए है पॉइंट P फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और ये इसे सबसे दूर है। फिर बोला है कि अब बोला है कि अगर ये यहाँ पे पॉइंट P सबसे दूर, तो उस समय एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी इसका मतलब ये कर्व किसका है, साइन का कर्व है। तो साइन के कर्व में अब हमने साइन का कर्व क्यों लिया, क्योंकि अपना आंसर एक्चुअली साइन में चाहिए। तो साइन में एंगल है, तो साइन के कर्व में पॉइंट P सबसे दूर रहता है, तब एंगल कितना रहता है, पाई/2। एंगल कौन सा है, 2t। तो पॉइंट P इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, और एंगल कितना होगा, वो एंगल यहाँ पे 2t है, कितना है वो, पाई/2। तो t की वैल्यू कितनी होगी, पाई/2। तो बताओ 1 प्लस साइन, ये एंगल कितना होगा, 90, एक क्या b का साइन 90 कितना होगा, 1, और यही आंसर उन्होंने दिया है इसका। 2t कितना, एंगल तो यहाँ पे 2t है ना, हाँ तो एंगल कितना है, पाई/2। 2t की वैल्यू पाई/2, साइन 90 कितना, ये हो गया इसका। तो आपको और कुछ बोला है ना, उन्होंने बोला यूनिट वेक्टर निकालना, वेक्टर अपॉन इट्स एंगल। वेक्टर OP तो आपके पास है एक्चुअली, तो वेक्टर OP कौन सा, हाँ cos t और ये sin। अब बताओ t कितना है, पाई/4, कितना होगा फिर 1/2, 1/2, 1/2 कॉमन निकालो, ये हो गया वेक्टर। तो बताओ क्या है फॉर्मूला, वेक्टर OP अपॉन मॉड यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर OP की वैल्यू 1/2 a क्या प्लस b क्या, मॉड ऑफ वेक्टर OP कितना, m, ऐसा। फिर बताओ m कितना, m कितना है, ये m स्क्वायर है, m कितना हो, ऐसा ना, यानी कितना 1 प्लस m कितना, ये उन्होंने ऐसा दिया इसलिए आंसर में 1/2 दिया, 1/2 स्क्वायर, ये m स्क्वायर आया था नहीं, m कितना होगा 80। तो देखो यूनिट वेक्टर पूछा था अलाउंग वेक्टर होगी, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन। अब ऑप्शंस में कहीं पे भी t नहीं, जितने भी ऑप्शन है उसमें sin t cos t कुछ नहीं, तो वो गायब कैसे होंगे, जब आप t की वैल्यू पुट करोगे तब उसको गायब होंगे। अब बताइए वेक्टर OP, वेक्टर OP अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर OP को भी पहले से पता था, फिर लेकिन आंसर में कहीं भी sin t cos t नहीं, इसका मतलब तुम्हें t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके वो sin t cos t ना हो। तो t की वैल्यू कैसे पुट करें, कौन सी पुट करें, तो यहाँ पे पॉइंट P दूर है बोलते हैं फारदेस्ट, फिर साइन का स्क्वायर
पास का क्यों नहीं? हमने वेक्टर ओपी को जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लाया तो सिर्फ साइन चाहिए। हाँ बताओ नीचे क्या चाहिए? नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले निकालना है इस तरह से वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ओपी उसका मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर a प्लस b का a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर वैसे a स्क्वायर इसका स्क्वायर ये इसका ये cos ये 1 है cos स्क्वायर का sin स्क्वायर 1 है ये 2 sin t cos t sin 2t ठीक है। फिर कितना हो गया? अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड sin किस फॉर्म में निकाला? sin के सबसे दूर है इधर पाई बाय 2 पे सबसे ऊपर है तो इसका मतलब एंगल 2t कितना हो गया? पाई बाय 2 पाई बाय 2 उठ के sin 91 याद है। अभी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो बता ये हो गया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये तो मिल गया। लेकिन सर वो वेक्टर ओपी तो वेक्टर ओपी भी मिल गया ना, t मिल गया ना, t कितना? और